Find the frequency of small oscillations of a thin uniform vertical rod of mass m and length L hinged at the point O. The combined stiffness of each of the spring is equal to K. The mass of the spring is negligible. So इसका भी स्प्रिंग का कांस्टेंट K, इसका भी K है, और हमें अगर थोड़ा सा भी स्लाइड करेंगे इसको से ऐसे हम ले जाएं अगर थोड़ा सा टेढ़ा, तो वापस आएगा ये, उसी का हमें टाइम पीरियड निकालना है ना। सपोज हम इसका डायग्राम बनाते हैं वापस आने वाला, ये लीजिए, बहुत छोटे एंगल से हमें डिवाइड किया थीटा से, तो बनी बात है इस पर फोर्स के एक्स यहाँ से लगेगा और ये भी इसको वापस इधर ही लगाएगा, तो कुल मिला के 2kx फोर्स लगेगा और मेरी एरो की दिशा में, मतलब ऐसा मैं एक फोर्स देख सकता हूँ 2kx। और दूसरा जो फोर्स लग रहा होगा इस सिस्टम में वो होगा खुद रॉड का वेट, दैट इज mg। ये दो फोर्सेस लग रहे हैं और ये दो फोर्सेस जो हैं इनकी वजह से टॉर्क लग रहा है। 2kx की वजह से टॉर्क लगेगा अबाउट दिस पॉइंट O, वेट की वजह से टॉर्क लगेगा अबाउट दिस पॉइंट O। ये दोनों टॉर्क कैसे हैं देख लेते हैं। ये हमारा फोर्स है और इस लाइन ऑफ एक्शन से r की दूरी लेनी है। कहाँ से लेते हैं? पॉइंट ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन के बीच में परपेंडिकुलर दूरी, तो हम इसको ले लेते हैं। ये r क्रॉस f टॉर्क होता है वेक्टर फॉर्म में, r क्रॉस f, यानी कि जो डिस्टेंस ले रहे हो ना, ये दूरी, इसका क्रॉस f के साथ करते हैं, f बाद में r पहले, तो r क्रॉस f कैसा, क्लॉकवाइज है, तो टॉर्क जो होगा वो इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर होगा। सिमिलरली ये वेट है और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दी वेट है, mg का लाइन ऑफ एक्शन है, उस पर पॉइंट ऑफ रोटेशन से फिर से परपेंडिकुलर गिराओ और r क्रॉस f करो, देखो ये भी क्लॉकवाइज है, तो दोनों टॉर्क जोड़ रहे हैं। पहले सब कुछ बैलेंस था, परफेक्ट चीज़ थी, टॉर्क भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन अब टॉर्क दोनों की वजह से एक ही दिशा में है, तो टॉर्क हम लिख सकते हैं ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स प्लस ड्यू टू वेट ऑफ द रॉड, ड्यू टू वेट ऑफ रॉड, ये टॉर्क आ रहा है। फिर हम इसको आई अल्फा लिख देंगे इस रॉड के लिए, जो सेंटर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जो इन टॉर्क के बराबर होगा, टॉर्क ड्यू टू आपका स्प्रिंग फोर्स प्लस टॉर्क ड्यू टू वेट, और फिर अल्फा आ जाएगा टॉर्क नेट जो आयोडाक है अपॉन आई। ये आपको ओमेगा स्क्वायर थीटा से अपने आप मिलता जुलता मिलेगा। तो अब इसकी प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। तो टॉर्क मैं लिख लेता हूँ पहले, ड्यू टू स्प्रिंग कितना होगा, इट विल बी 2kx इंटू ये डिस्टेंस कितना जा रहा है, ये तो लेंथ ऑफ रॉड के बराबर है, इंटू एल, है ना। यहाँ तक तो रॉड थी ना, खींचने पर थोड़ी ऐसी सी हो जाएगी रॉड, एनीवेज क्योंकि स्प्रिंग लगी है तो आपको लगेगा नहीं वैसा, लेकिन ये तो रॉड की ही लेंथ थी तो मैंने एल ले लिया। फिर प्लस प्लस मैं इसलिए ले रहा हूँ, ये दोनों टॉर्क की दिशा में, ये एम जी है और इसका ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये तो L/2 है ना, ये तो आधे पे है L/2, और ये थीटा तो ये भी थीटा, तो सामने वाला क्या होता है L/2 साइन थीटा, तो ये जाएगा L/2 साइन थीटा, तो दोनों आ गए। फिर फर्दर टॉर्क लिख सकते हैं 2k, L और x क्या है जो हमने हल्का से ये डिस्प्लेस किया x, तो अगर नोटिस करें तो ये बहुत छोटा है, तो हम लिख सकते हैं कि आर्क जो होता है वो एंगल इंटू रेडियस होता है, तो x को रिप्लेस कर सकते हैं L थीटा से, प्लस mg L/2, और थीटा बहुत छोटा है तो थीटा ही लिख रहे हैं, दो साइन थीटा की जगह, तो टॉर्क आ जाएगा 2kL² प्लस mg L/2 इंटू थीटा। हमने पहले कहा था कि आपका उस फॉर्म में आ जाएगा आंसर। अब आप इसको आई अल्फा लिखोगे और आई जो निकालोगे इसका, जैसे लिखोगे थीटा ये लिखा है उसके सामने की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर होगी, ये हम इस पार्ट में कर सकते हैं। तो अब हमें सिर्फ आई निकालना है इस रॉड का, कैसे निकालें लेट अस सी। तो ये जो रॉड है ये अपने एक एंड पर ऐसे ऐसे करेगी, तो एक एंड पर जब रोटेट करेगी तो हम उसको क्या बोलते हैं ml²/3, तो ml²/3 अल्फा आई अल्फा होता है, इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन इज 2kL² प्लस mgL/2 इंटू थीटा।
अब आपका है जो अल्फ़ा जो आ गया वो आ गया 2KL² प्लस mgl/2 डिवाइडेड बाय ml²/3 इंटू थीटा। सो कितना हो गया एलसीएम लो, फॉर KL² प्लस mgl, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये अपने एलसीएम लिया तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, 2ml²/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, ये 3 और नीचे वाला 2ml²। सो अल्फ़ा आ गया 12KL² प्लस 3mgl/2ml², और ये आपका थीटा। ये जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे यही ओमेगा² है। इसको फर्दर हम रिड्यूस कर सकते हैं, देखो एक L कॉमन ले सकते हैं, तो 12KL प्लस 3mg डिवाइडेड बाय 2ml थीटा। ये आपका ब्रैकेट के सामने की चीज़ क्या आ गई, ओमेगा²। तो व्हाट इज माय ओमेगा, ओमेगा इज रूट ऑफ दिस 12KL प्लस 3mg डिवाइडेड बाय 2ml, और टाइम पीरियड 2 ml/12KL plus 3mg. That is the answer to the question.